मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज शुरू करते हैं हम पाठ 1 दो बेलों की कथा का अगला पैराग्राफ। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा मोती ने क्या कहा? यह हमारी जाति का, हीरा ने कहा यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। मोती दिल में गुस्से को दबाकर रह गया, यानी कि गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला गया। आया वहाँ पे और दोनों को पकड़ करके ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की। कुशल यह थी कि अच्छा यह था कि इस वक्त उसने हमारे साथ मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, नहीं तो मोती भी क्या करता, उसका मुकाबला करता, यानी कि उसे मारने लग जाता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी कि उस वक्त जो है उन्हें देख करके, मोती की को देख करके जो है गया और उसके जो सहायक थे उसके साथ गए थे, वह यह समझ गए कि इस वक्त इन्हें टाल देना ही अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। आज फिर उन दोनों के सामने सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। घर के सभी लोग खाना खाने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। जब घर के सभी लोग खाना खाने लगे तो एक छोटी सी लड़की आई और वह लड़की कौन थी? गया की बेटी थी। चुपके से वो दोनों रोटियां लेकर के आई और दोनों को एक एक मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनको की भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, यानी कि एक एक रोटी से इन दोनों की भूख क्या शांत होती, लेकिन इन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। और वह जो लड़की थी गया की बेटी, यानी कि वह क्या था कि उसकी सौतेली माँ थी। तो सौतेली माँ जो थी उसकी गया की पत्नी, वह भी उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उसे मारती पीटती थी और सारा काम करवाती थी। तो उस समय उन दोनों बैलों की और उस लड़की की स्थिति एक जैसी थी, यानी कि वे दोनों आपस में अपना दर्द समझते थे। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। दोनों बैल मन में विचार करने लगे कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यानी कि यहाँ भी कोई सज्जन रहता है। उसने लड़की भेड़ों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, यानी कि उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि उन दोनों की स्थिति एक जैसी थी। किसकी? बैलों की और उस लड़की की स्थिति एक जैसी थी, इसलिए उन बैलों से उस लड़की को आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। दोनों बैल क्या करते? जोते जाते, दिन भर तो जोते जाते, डंडे खाते और रात को, शाम को आकर उन्हें बांध दिया जाता थान पर। तो रात को वह लड़की आती और वह बालिका आकर उन्हें रोटियां खिला जाती। प्रेम की इस प्रकार की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, यानी कि क्या था कि इस प्रसाद की यह बरकत थी, यानी कि ये प्रसाद इतना फल फूल रहा था। प्रसाद मतलब वो जो 2 रोटियां थी वह इतनी फल फूल रही थी, जिसके कारण वे दोनों जो है 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, यानी कि वह सूखा भूसा खाकर के भी वे दोनों बैल, हीरा और मोती दुर्बल नहीं होते थे, यानी कि कमज़ोर नहीं हो रहे थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, लेकिन दोनों की आंखों में और रोम रोम के अंदर यानी जो है क्या भरा हुआ था? विद्रोह भरा हुआ था। किसके प्रति? गया के प्रति, यानी कि उनके प्रति, गया के प्रति उन दोनों को क्रोध आ रहा था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक दिन मोती ने मूक भाषा में, इनकी पशु भाषा में कहा कि अब सहा नहीं जाता, यानी कि अब हमसे सहन नहीं किया जाता। हीरा, अब तुम ही बताओ क्या करना चाहते हो?
एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, एक दो को मैं सींगों पर उठा करके फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। क्या तुम ये जानते हो जो ये प्यारी सी लड़की है हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। तो इस घर का मालिक है, जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी यदि इसके। फिर भी उसने क्या कहा हीरा ने कि क्या, यदि इस घर का मालिक जो है उसकी बेटी है, ये बेचारी अनाथ नहीं हो जाएगी। तो मालिक को न फेंक दूँ, यह तो उस लड़की को मारती है। तो मालकिन को नहीं फेंक दूँ, वह तो इस लड़की को मारती है। तो हीर मोती ने क्या कहा कि यदि मैं भाई इस मालकिन को फेंक दूंगा तो अच्छा होगा, क्योंकि वह इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, लेकिन औरत जात पर ही सींग चलाना मना है। वह यह भूल जाते हो, लेकिन हमें पता है तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, तुम तो किसी भी तरह मुझे निकलने नहीं देते। हम किस प्रकार निकले यहाँ से बताओ। तुड़ा करके भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ। तो हीरा ने क्या कहा, हाँ मैं ये स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। तो उन्होंने कहा कि इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी, इसका एक उपाय है। पहले लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती। यानी कि इसका एक उपाय कि पहले रस्सी को थोड़ा चबा लेंगे हम, तो ये एक झटके में ही टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और यही लड़की निकली। सहसा अचानक घर का दरवाज़ा खुला और यही लड़की बाहर निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों सिर झुका करके कौन, हीरा और मोती उस लड़की का हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। उस लड़की ने क्या कहा, खोल देती हूँ मैं तुम्हें, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे, नहीं तो तुम्हें यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनको नाकों में नात डाल दी जाए, यानी कि इनको परेशान किया जाए। उसने गराव खोल दिया, रस्सी खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। यदि हम चले तो कल इस अनाथ पे यानी कि इस लड़की पर जिसका कोई नहीं है उस पर आफत आएगी, मुसीबत आएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे, सब इसी पर शक करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, यानी कि अचानक बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, गया हड़बड़ाकर घबरा करके बाहर निकला और बैलों को पकड़ने चला और बैलों को पकड़ने लगा। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए और वो दोनों और भी तेज हो गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा और गांव में उसने शोर मचाया, गांव के आदमियों को साथ लेने के लिए वह गया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। दोनों मित्रों को क्या करने का अवसर मिला, भागने का अवसर मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, दोनों दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, यहाँ तक कि उन्हें मार्ग का रास्ता पता न रहा।
जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। जिस परिचित मार्ग से, जाने पहचाने मार्ग से आए थे, उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। नए नए गांव दिखने लगे उन्हें रास्ते में, तो दोनों ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा ने क्या कहा मोती से कि मालूम होता है कि हम रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, तुम भी बिना होश रखे हुए भागे जा रहे थे। वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम क्यों अपना धर्म छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, दोनों भूख से बेचैन हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, खेत में मटर की फसल थी। चढ़ने लगे, रह रह कर आहट हो ले लेते थे, कोई आता तो नहीं, यानी कि बार बार में ये देख लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। जब उनका पेट भर गया मटर खाकर तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर पड़ा। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया, यानी कि खेल में ऐसा लग रहा है झगड़ा हो रहा है तो वहाँ से हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे फिर भिड़ना, जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। यदि हम सांड से नहीं भिड़ेंगे, कौन दोनों बैल तो भी हमारी जो है जान नहीं भिड़ेंगे तो भी हमारी जान बचने वाली नहीं है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। यानी कि मोती ने क्या कहा मूक भाषा में, पशु भाषा में, कि बुरे फंसे हम, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, अपने घमंड में भूल गया है। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। न आरजू विनती सुनेगा, न हमारी विनय सुनेगा, तो हम क्यों न यहाँ से भाग चले। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।